आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य, महत्वपूर्ण और सार्थक सूचनाएँ लेकर के आता रहा है। इसलिए इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। चलिए वीडियो की करेंगे शुरुआत। उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात, एकता को बनाए रखें, आपस में बात बहस ना किया करें, ठीक है ना। मैं बीएड और डीएलएड दोनों के विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, आपस में बात बहस न करें, एकता अपनी बना करके रखिए। हम सभी लोग अपनी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करें, वो लोग अपने क्षेत्र में अपना कार्य करें, कोई टेंशन नहीं है। रही बात कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनसीटी और एमएसआरडी का रुख क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सिर्फ एक विज्ञप्ति जारी होनी थी। अगर ऐसी परिस्थितियां होती, हम सभी लोगों ने एक्टिवेट अपने आप को नहीं किया होता तो आज एनसीटी की गाइडलाइन आ चुकी होती, ठीक है ना। लेकिन जो एकता विद्यार्थियों ने दिखाई और जो उग्रता दिखाई, ठीक है ना, त्वरित एक्शन जिसे बोलते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को डिमोलिश करने के लिए जाहिर सी बात है उससे ऊपरी बेंच में ही अप्लाई किया जा सकता है। अब विद्यार्थी पूछते हैं, भैया अध्यादेश गवर्नमेंट तो जारी कर ही सकती है। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, भैया अध्यादेश तो गवर्नमेंट जारी कर ही सकती है, अध्यादेश अगर जारी कर देगी तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। देखिए, अध्यादेश जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में मतलब उसकी ज़रूरत को समझा जाता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को जब कोई अन्य रास्ता, जैसे मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, 4-5 महीने बाद चलना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि नियम और कानून तुरंत बनाने की आवश्यकता होती है तो अध्यादेश जैसी चीज़ें लाई जाती हैं। या कहीं पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो कोई ऐसे फैसले कर दिए हों, ऐसा कोई आदेश कर दिया हो जो कि केंद्र सरकार जो है मतलब टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार जो है वो अध्यादेश लाती है, ठीक है ना। अध्यादेश केवल केंद्र सरकार का ही विषय नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने व्यापक स्तर पर कानूनविदों से भी चर्चा की है। इस पर उन्होंने अध्यादेश न लाने के केंद्र सरकार के कई कारण गिनाए हैं। जैसे पहला कारण उन्होंने बताया कि अध्यादेश बार बार लाने पे सरकार की साख को चोट पहुंचती है। दूसरा, ये निष्पक्ष न्यायपालिका को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल पे भी उसकी जो मतलब छवि होती है वो धूमिल होती है। तीसरा, कि बार बार अध्यादेश जारी करने से एक ये मिथक बन जाता है कि मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। और चौथा, ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट त्वरित इस पर अगर निर्णय कर भी देती है तो जाहिर सी बात है उन सभी प्रक्रियाओं से उसे गुजरने में और उन सभी प्रक्रियाओं को फॉलोअप करने में तकरीबन 6 से 8 महीने का समय लग जाना है, ठीक है ना। अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो इस विशेष सत्र में विशेष कार्य भी होंगे। मैंने जानकारी दी थी ना कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और ये विशेष सत्र आप सभी लोगों का G20 समिट के बाद स्टार्ट होगा, संसद का विशेष सत्र, ठीक है ना। और इसमें ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जो है मतलब नाश्ता पानी करने के लिए बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। ये 6वीं बार है विशेष सत्र संसद का और इसमें ही आरटीए एक्ट का संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा, ठीक है ना। और ये संशोधन आपका होता रहेगा, जैसे संशोधन इधर से हुआ वैसे ही एमएसआरडी और एनसीटी पहुँच जाएगी विस्तृत बेंच, ठीक है ना। और वहाँ पे खड़े होंगे महान्यायवादी, एनसीटी खड़े करेगी अपने वकीलों को अपने तर्कों के साथ, तमाम उन तर्कों को लेकर के बातचीत की जाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत बेंच जो होता है वो संविधान पीठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे तमाम चीज़ों को भाई केंद्र सरकार जो फैसले करती है सारी चीज़ों को बाकायदा उसमें देखा जाता है, नियम कानून के मुताबिक है कि नहीं है, सारी चीज़ें वो क्लियर करने के बाद उस पर तुरंत ही आदेश दे दिया जाता है या आप सभी लोगों को जो आदेश प्रभावित कर रहा है उन आदेश पे तुरंत ही स्टे कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक और मजबूत पक्ष है हम सभी लोगों का और प्रयास जो है वो एकजुटता को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। आप सभी लोगों को ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाना है, अपितु
आप सभी लोगों को हमेशा ही पंचुअलिटी के साथ एकता का प्रदर्शन करना है, आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मत लड़िए। कोई डीएलएड और बीटीसी वाला विद्यार्थी कमेंट करता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपस में मत लड़िए, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज बीएड विद्यार्थी बीच में त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं, है ना। अगर वो लटके हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे विश्वामित्र जी नीचे से मंत्र पढ़ रहे थे और ऊपर से इंद्र भगवान उनको दबाए रहे थे, तो समस्या हो गई कि मतलब इधर से मंत्र की शक्ति, उधर से इंद्र भगवान की शक्ति, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया और उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, त्रिशंकु जी बीचे में लटक गए, है ना। तो इन परिस्थितियों से केवल और केवल एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटी और केंद्र सरकार ही एक्टिवेट होकर के विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। और इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिलों में विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी अब प्रदर्शन स्टार्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो ज्ञापन दिया गया था उसका कोई मतलब नहीं निकला, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो पत्र जेपी नड्डा जी को, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं, उन लोगों को हम लोगों ने जो लेटर भेजे थे, ऐसा नहीं कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा और कानूनविदों से राय ली, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार इसीलिए अध्यादेश लाने से बच रही है क्योंकि वो जानती है कि बार बार अध्यादेश का प्रयोग करना वो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, ठीक है ना। और जो चीज़ें हमें विस्तृत बेंच में जाने पर राहत मिल सकती है, क्योंकि महान्यायवादी महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस मैटर पर चूंकि आपका पॉलिसी मैटर है, आप इसको कैबिनेट से पारित करा के हमें दीजिए, हम तुरंत स्टे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। संविधान पीठ तुरंत रोक लगा देगी। तो आप सभी लोगों में बता दूं, हम लोगों का भी ये प्रयास था क्या लोकल पार्टी, तो चलो ठीक है, अगर भाई हम लोग लोकल पार्टी बन जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ अगर एनसीटी और एमएचआरडी आ जाए तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। और ये बातें, ये चर्चाएं अब आम हो चली हैं कि जो सितंबर के लास्ट वीक में आप सभी लोगों के मतलब मांग चलिए कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह के बाद तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, आपकी केंद्र सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं एमएचआरडी के, धर्मेंद्र प्रधान जी, और आपके एनसीटी के चेयरमैन, ये सभी लोग मिल करके शिक्षा मंत्रियों के साथ, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। इनमें दो मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा आप सभी लोगों का नई शिक्षा नीति, ठीक है ना, बाकायदा उस पर चर्चा की जाएगी, उसके ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति को 2026 से लागू किया जाना है। और इसमें इसके अंतर्गत डीएलएड और बीटीसी के सारे कोर्सेज समाप्त हो जाएंगे, केवल इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलता रहेगा। जैसे 1 वर्षीय बीएड खत्म कर दिया गया ना, वैसे डीएलएड और बीटीसी वाले भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और केवल इंटीग्रेटेड कोर्स और आपका 2 वर्षीय बीएड कोर्स और 3 वर्षीय बीएड प्लस एमएड कोर्स, ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मतलब 6 to 8 में कितने राज्य वैकेंसीज जारी करते हैं, कितने राज्यों ने वैकेंसी आज तक दी है और कितने बीएड विद्यार्थियों की नियुक्तियां की हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी, क्योंकि हम लोगों ने जो 10-10 वर्ष का विज्ञापन एकत्रित करके दिया, उसका इम्पैक्ट तो भैया पढ़ना ही पड़ना है ना। तो ये आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, दिन रात एक किया जा रहा है मेरे भाई बहनों, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद दूसरा मुद्दा होगा आप सभी लोगों का, जो कि संबंधित आपके बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड को जो बाहर किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, राज्यों भाई उन्होंने कहा एक कमेटी बना करके इनको आप ले आते कानून के मुताबिक, तो इसी कमेटी को भाई, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो जाएंगी, राज्य सरकारें ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगी ये चीज़ें, है ना। उनके शिक्षा मंत्री, उनके प्रमुख सचिव, ये साक्षात मतलब ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे ये सारी चीज़ें। तो वो जब चीज़ें लेकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री विस्तृत बेंच में जाएगी कि इतने राज्यों ने बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलन की संस्तुति दी है, और जब वो मैटर आपका 20 राज्यों तक पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है बीएड डिग्री धारकों को संशोधित करके इसमें सम्मिलित करने में सर्वोच्च न्यायालय को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। और कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से जब चीज़ें पारित की जाती हैं तो वो ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका गजट प्रस्तुत हो जाएगा, फटाक से आपकी रिवाइड गाइडलाइन आ जाएगी, आप लोग
परमानेंटली बीएड डिग्री धारक आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर आओ कंपटीशन करो, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। हाँ, तो यही चीजें होंगी, है ना। कंपटीशन करिए, स्वस्थ कंपटीशन। और 6 to 8 में अगर वैकेंसीज आ रही होती तो बीएड विद्यार्थियों को इतनी समस्या नहीं होती। 6 to 8 में वैकेंसी आती नहीं, आप लोग प्रमोशन लेकर के ही आ जाते हो 70% सीटों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नियम, एक नीति है ना कि भैया 50% पे सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन के माध्यम से। तो चलो ठीक है, प्रमोशन के माध्यम से चलो आपने 50% भर दिया, लेकिन 50% होते कहाँ हैं, बढ़ते बढ़ते वो 70% पे पहुंच जाते हैं। और जो 30% सीटें आपकी बचती हैं उसका विज्ञापन नहीं जारी होता है। अखिलेश यादव जी के समय में 29,334 आई थी गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती। ठीक है ना, और उसके बाद 2013 के बाद कौन सी वैकेंसी आई बताइए? लगभग 10 साल 11 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि क्या केवल गणित विज्ञान शिक्षकों की ही कमी थी? भाषा शिक्षकों की कमी नहीं है। जो पद आपके प्रमोशन के माध्यम से भरे गए और जो प्रमोशन के माध्यम के बाद भी खाली रह गए जो पद, क्या उनका विज्ञापन जारी हुआ? नहीं हुआ। तो यही परिस्थितियां हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक अध्यापक के बलबूते 4-4 विषय पढ़ाए जाते हैं। कोई हिंदी का टीचर है तो उसको विज्ञान पकड़ा दिए, कृषि विज्ञान पकड़ा दिए, आपको नागरिक शास्त्र पकड़ा दिए, सभी पकड़ा दिए, लो पढ़ाओ। एक अध्यापक बेचारा 4-4 विषय संभाल रहा है। ये परिस्थितियां हैं मिडिल स्कूलों की। ठीक है ना, तो इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बीएड विद्यार्थियों के हित में है। हम सभी लोगों का प्रयास अवश्य ही रंग लाएगा और मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं, प्रयास हम लोगों का कभी निष्फल नहीं हो सकता। आज कुशीनगर और अंबेडकर नगर में जिस तरीके से विद्यार्थियों ने ताबड़तोड़ धरना प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपना संख्या बल दिखाया है, वहाँ के आदरणीय सांसद लोग भी आकर के विद्यार्थियों से ज्ञापन लेकर के गए हैं और उन्हें आश्वस्त करके गए हैं कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाएगा और सरकार आप लोगों के फेवर में फैसले ले रही है। संशोधन आज की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मुद्दे हो गए और इसमें संशोधन होगा, उधर आपका एमएसआरडी मिनिस्ट्री विस्तृत बेंच में याचिका डालेगी, तुरंत ही आदेश पे स्टे हो जाएगा। सरकार अध्यादेश लाने से भी बच गई, न्यायपालिका के ही आदेश पे रोक लगा देगी। तो इससे जो इमेज है सरकार का वो धूमिल नहीं होगा। ठीक है ना, त्वरित राहत के लिए राज्य सरकारों ने पत्र लिख दिए हैं त्वरित राहत के लिए, इसलिए पीआरटी के रिजल्ट को अभी अधिकतर लोग जारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अभी केवीएस के मामले को लेकर के भी हम लोगों ने जो कोर्ट में याचिका डाल रखी है, बीपीएससी को लेकर के भी हम लोग बहुत जल्दी ही एक याचिका डालने वाले हैं ताकि बीपीएससी में बीएड विद्यार्थियों को बाहर न किया जाए, उनको काउंसलिंग और नियुक्ति आदि प्रदान की जाए। ठीक है ना, क्योंकि वो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं और जो छत्तीसगढ़ वाले मामले का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था उसको भी हम सभी लोग वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो बीपीएससी के विद्यार्थियों को भी जो चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है उन चुनौतियों का निराकरण कराएंगे। ठीक है ना, आप सभी लोग सहयोग करिए, साथ रहिए, ताकत बढ़ाइए हम सभी लोगों की, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। शिक्षा निदेशालय गया था और शिक्षा निदेशालय से हम सभी लोगों को जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं वो आप लोगों तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। मंगलवार तक आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन हो जाएगा और इसमें नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को एक आखिरी अवसर दिया जा सकता है। ठीक है, टीजीटी की नियमावली पर आपकी एलटी ग्रेड होगी, यह शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा है कि इसमें संशोधन होगा और जो आपके विषय कम्बिनेशन वाले मुद्दे हैं इनको भी बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा और विद्यार्थियों को अवसर देने पर विचार किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शासन को पत्र लिखा गया है, शासन इस पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए शासन को ही अधिकृत किया गया क्योंकि वही उनका नीतिगत भावी मामला है। जब तक वो हमें यस नहीं करेंगे तब तक हम एज रिलैक्सेशन कैसे दे सकते हैं। तो जैसे ही अनुमति मिलेगी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में 2-3 आपको जो विवाद शेष थे, मतलब एक कला विषय का और एक अंग्रेजी विषय का और एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन विषय का, ठीक है ना, इन तमाम मुद्दों का जो निपटारा है वो संशोधन के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो टीजीटी की आपकी अर्हता हो जाएगी वही सेम आपकी एलटी ग्रेड की अर्हता हो जाएगी। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन डिग्रियों को बाहर किया जा रहा था उन सभी डिग्रियों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई भी विवाद शेष नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी आपके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर के और उससे भी बड़ी समस्या आ रही थी आपके ओपन यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटियों को लेकर के। वो सारी समस्याओं का निराकरण सैद्धांतिक मंजूरियों के साथ ही समाप्त हो चुका है, अर्थात एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब ज़्यादा दूर नहीं है। पैनल रिलीज कर दिए गए हैं आपके टीजीटी पीजीटी के,
जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे, जो विद्यार्थी द्वितीय आपके प्रतीक्षा सूची में चयनित हुए थे, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति के पैनल रिलीज कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की देखने के लिए मिलेगी। और हमारी जो याचिका पे सुनवाई होनी है वो अब मंगलवार को होगी। मंगलवार को पूरा उम्मीद है, पूरी आशाएं हैं, हम लोगों की उम्मीदें हैं कि इस केस का जो है मतलब निपटारा हो जाएगा और जो याची लिस्ट हैं वो शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दिए जाएंगे। हमारे भाई बहनों का उद्धार हो जाए, बस इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस पे प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। अभी निविदा जारी की गई थी आपके यूपीएसआई के लिए और जो निविदाएं जारी की गई थी आपके यूपी कांस्टेबल के लिए, उसमें निविदाओं में से उन फर्मों का चयन किया जा चुका है जिन फर्मों के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन, आपका रिटर्न एग्ज़ाम, साथ ही साथ रिजल्ट आदि की प्रक्रिया और आपका जो फॉर्म आदि लेने की जो प्रक्रिया, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं एग्ज़ाम से लेकर के रिजल्ट तक की प्रक्रियाएं, वो सारी प्रक्रियाएं जो फर्में कंप्लीट कराएंगे उन फर्मों का चयन किया जा चुका है। अब विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेने के लिए आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे याची बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब केवल 2 दिन का समय शेष बचा है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आरओ में पदों की संख्या बढ़ रही है, 181 पद हो भाई, क्या करते हैं। हमने कहा भैया वो पदवा ना दो, क्या दिक्कत है, मत दीजिए विज्ञापन। 181 पद क्या है, कुछ भी नहीं। और कुछ चीज़ों को मैंने भी देखा था जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आए थे, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसमें सर केवल 80 पद है, 90 पद है। ऐसी चीज़ें नहीं है। 1369 पदों का अध्याचन था, तो प्रमोशन में तो इतने सारे पद नहीं कम हो जाएंगे कि 100 सीटों के नीचे आ जाए, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अभी इसलिए नहीं जारी हो पा रहा है क्योंकि इस विज्ञापन पर कहते नहीं कि क्रूर दृष्टि या वक्र दृष्टि हर किसी की होती है। ये गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, लेकिन ये पीसीएस का पोस्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसका अलग से विज्ञापन आता है, अलग से एग्जाम होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस भर्ती पर हर किसी की नज़र होती है, ठीक है ना। इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी और बढ़ाना पड़ेगा ही। हमने पहले ही कह दिया भैया 450-500 के नीचे वैकेंसी मत दीजिएगा। भले ये विज्ञापन आप दिसंबर में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विज्ञापन में आपको पदों की संख्या पर्याप्त रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इसमें पदों की संख्या रहेगी भी पर्याप्त, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एपीएस का विज्ञापन आप सभी लोगों का 12 तारीख के अंदर आ सकता है, जारी हो सकता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए आज भी रिमाइंडर भेजा गया है, क्योंकि एपीएस में भी तमाम विद्यार्थियों ने मांग की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। हम सभी लोगों ने भी आज मांग की थी और ये मांगें आज शासन को पुनः प्रेषित कर दी गई हैं, क्योंकि 3-4 दिन में आपका एपीएस का विज्ञापन जारी होने वाला है। यूपीएससी भी इस समय फुल फॉर्म में है और आप सभी लोगों के 3 परिणाम इस जो है हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक आपके जारी कर सकता है। और बीपीओ आदि के एग्ज़ाम की उद्घोषणा भी बहुत जल्दी हो सकती है। एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, वीडियो री एग्ज़ाम का जो स्कैनिंग है कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल आंसर की इनकी जारी होगी, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में आप लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी परेशान थे, कहीं भैया ऐसा ना हो 2018 की वैकेंसी 23 में पेपर हुआ और वो भी आपने इतना जो है मतलब मेहनत की है इसकी वजह से, और उसके बाद पता लगे रिजल्ट ही लटक जाए, 5 साल तो हो ही गया। फिर ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट आप सभी लोगों का अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप लोग तैयारियां करिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, नोट्स आज बुक कर सकते हैं, या टीजीटी पीजीटी 2016-2011-21 की हमारी याचिका में आप सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।